नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कार्यकर्ताओं में खूब जोश का संचार किया है। पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर शुरू दीवार लेखन अभियान के तहत उन्होंने मंगलवार को जटाशंकर स्थित श्री विश्वकर्मा भगवान पंचायत मंदिर की दीवार पर भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल बनाया और इसके नीचे स्लोगन लिखे, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार भाजपा 400 पार। वहीं भाजपा महानगर इकाई की ओर से आयोजित दीवार लेखन अभियान में उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस अभियान को भी विकसित भारत संकल्प यात्रा की तरह सफलता की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मतदाताओं से संवाद के कार्यक्रम होने हैं। यूपी के पूर्व सीएम मायावती ने कल अपने जन्मदिन के मौके पर एक बयान देते हुए कहा कि केंद्र सरकार गरीबों को मुफ्त अनाज देकर उन्हें अपना मोहताज बना रही है, जिसका जवाब आज गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने देते हुए कहा कि मायावती जी आखिर क्या चाहती हैं कि लोग भूखे मरे। कोरोना के बाद से देश की हालत बद से बदतर हो गई थी और देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने मुफ्त राशन योजना चलाकर लोगों को 2 वक्त की रोटी देने का काम किया है। भारत को, उत्तर प्रदेश को, पूर्वांचल, अपने गोरखपुर को बता देना चाहता हूं, यह है मोदी की गारंटी। जब मोदी की गारंटी होती है तो इतना बड़ा संदेशा और इतने भव्य रूप से हमको मिला है, जहां पर आप 35 रुपए में गरीब जनता, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की, पूर्वांचल की, गोरखपुर की 35 रुपए किलो में आटा खरीदती थी, अब उसको 27.5 रुपए में ये पीसा हुआ आटा और अद्भुत आटा मिलेगा, जो भारत केंद्र सरकार के द्वारा था 35 रुपए। अगली खबर अयोध्या से है, जहां आगामी 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की होने वाली प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुल्तानपुर में भी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। इसी कड़ी में यहां श्री राम शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। इस दौरान कई श्री राम, लक्ष्मण, सीता की झांकियों को भी निकाला गया है, जिसे देखने के लिए लोगों का तांता लग गया। ये देखिए, अयोध्या शहर में तो आज पूरा राममय हो गया, शहर क्या पूरा देश और विश्व। इस दृष्टि से आज राम की जय जयकार शोभा यात्रा पूरे नगर में 10-15 हज़ार की भीड़ तमाम विद्यालय और संगठन के सहयोग से निकला, जिसमें लगभग 10 झांकियां थीं। मेरा नाम सृजा मिश्रा है। अयोध्या से कुछ दूरी में, मतलब लगभग ये कुश भवनपुर है, जहाँ पे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। इसमें लगभग 10 से 15 हज़ार लोग सम्मिलित हुए थे। इसमें संगठन, कई विद्यालय भी इसमें प्रतिभाग किए थे और पूरा शहर श्री राम, जय श्री राम के नारों से गूंज रहा था और भव्य भव्य झांकियां निकली थी। नगर में आज राम राम हो रहा है, अयोध्या को लेकर काफी खुशी और आनंद देखने मिल रही है। क्या है पूरा सब? 22 जनवरी को प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व सुल्तानपुर नगर में, जो उनके महाराजा कुश की नगरी है, कुश भवनपुर में, आज 10,000 के ऊपर की संख्या में राम भक्त माताएं बहनें इस शोभा यात्रा में निकली हैं और पूरे जोशो उल्लास के साथ यह यात्रा लगभग 5 किलोमीटर की दूर में फैलकर राम भक्त चल रहे हैं और हर घर से माताएं बहनें सभी लोग इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और अपने आराध्य प्रभु श्री राम का गुणगान कर रहे हैं कि 22 जनवरी को रामलला हमारे घर पर आ रहे हैं। जो हम लोग के हिंदू लोगों को 500 वर्ष से इंतज़ार था, वो घड़ी अब आ गई है। पूरा विश्व कह दीजिए, ये भारत कह दीजिए, राममय हो गया है। और हमारे सुल्तानपुर कुश भवनपुर में आज 16 तारीख को एक भव्य यात्रा निकाली गई है और शहर में जगह जगह दिए जलेंगे 22 तारीख को और मंदिरों में अनुष्ठान होगा। रामायण भागवत होगी, रामायण होगी और अखंड हनुमान सुंदरकांड होगा और प्रसाद वितरण होगा और जगह जगह सफाई भी हुई है और पूरा शहर एकदम भगवा से सजाया गया है।
अयोध्या में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का बड़ा कार्यक्रम होना है, जहां देश के कोने कोने से भक्त कुछ न कुछ भगवान राम के लिए लेकर पहुंच रहे हैं। वही एक ऐसा दंपत्ति भी सामने आए हैं निकलकर, जो बिहार के कटिहार जनपद से पैदल चलकर अयोध्या तक का सफर तय कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये दंपत्ति 1 जनवरी को कटिहार से पैदल ही चले हैं और 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने का लक्ष्य भी रखा है। तो आप लोग पैदल आ रहे हैं या कहाँ जा रहे हैं इससे? हम लोग पैदल ही आ रहे हैं, अयोध्या मंदिर राम मंदिर जा रहे हैं। ये आपकी कौन है? वाइफ है। वाइफ। आप दोनों? सिर्फ जी, दो लोग। वहाँ से पैदल चले हैं? जी। कब के चले हैं आप? कितने तारीख को? 1 तारीख को चले, 1 जनवरी। 1 जनवरी। कब तक वहाँ पहुँचेंगे आप? हम 22 तारीख तक टारगेट है। अब देखिए भगवान का मर्जी, श्री राम का मर्जी। कितने किलोमीटर का सफ़र है ये? अभी हम लोग 450 किलोमीटर चल चुके हैं। हम लोग कटिहार से चले। कटिहार। जी। किस जिले से? कोठिया। जी। कहाँ जा रही हैं आप? राम मंदिर अयोध्या। कब से चली हैं और कब तक पहुँचने का लक्ष्य है? हम लोग 1 तारीख से चले हैं, 22 तारीख तक का टारगेट है कि वहाँ पहुँच। क्या कुछ सपने, कुछ मन्नतें भगवान राम के प्रति? जी नहीं, बस दर्शन करना था। आखिर क्यों पैदल ही आप जा रही हैं? क्योंकि बहुत सारे साधन हैं। साधन तो है जाने के, लेकिन हम लोग मतलब ट्रेन से या बाकी सारे साधनों से तो हर जगह जाते, लेकिन पैदल कहीं नहीं जाते, इसीलिए पैदल ही जाते। ठीक। मथुरा में शाही मस्जिद में सर्वे के आदेश पर 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि अदालत मामले की सुनवाई जारी रखे। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी की तरफ से दायर की गई एक विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के 14 दिसंबर के आदेश पर रोक लगा दी है। और आपको बता दें कि इससे पहले सर्वे से जुड़ा आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, जबकि शाही ईदगाह कमेटी ने मथुरा की जिला अदालत से सभी मामले हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने का विरोध किया है। वहीं 23 जनवरी 2024 को अब इस मसले पर अगली सुनवाई होगी। तो अभी कोर्ट इलाहाबाद द्वारा एक आदेश पारित किया गया था शाही मस्जिद का मथुरा के एडवोकेट कमिश्नर का, और ये आदेश को हमने चुनौती दी, याचिका दायर की माननीय उच्चतम न्यायालय में, और आज उस पर सुनवाई थी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस आदेश को स्टे कर दिया है, रोक लगा दी है, और साथ ही टिप्पणी की है कि भाई आपका जो प्रार्थना पत्र है उसमें आपने क्या प्रेयर किए, क्या मांगा है, ये बेग है। इस तरह के अलग अलग प्रार्थना पत्र ये लोग देते रहते हैं, और हमारे द्वारा बार बार 7 Rule 11 CPC पर बहस करने के लिए प्रार्थना की जाती रही है। पहले ये तो तय हो मुकदमे चलने योग्य है या नहीं, तो अभी इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टे कर दिया है, और अगली सुनवाई पहले उन्होंने 23 जनवरी निश्चित की थी, लेकिन रेस्पोंडेंट की रिक्वेस्ट पर अब उसमें 29 जनवरी को सुनवाई होगी। तो 29 जनवरी तक अभी ये स्टे रहेगा, और ये बहुत ही अच्छा सराहनीय आदेश आज माननीय उच्चतम न्यायालय की बेंच ने दिया है। त्रेता युग में भगवान श्री राम माता सीता और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ कौशाम्बी की धरती होते हुए चित्रकूट पहुंचे थे। अब जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है और 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसके लिए चित्रकूट के भरतकूप से श्री राम चरण पादुका को लेकर भक्त अयोध्या जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि भक्तों की पादुका यात्रा भरतकूप से 15 जनवरी के दिन निकाली और दूसरे दिन कौशाम्बी पहुंची, जहां यमुना तट के महेवा घाट पर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया, जिसके ठीक बाद श्री राम चरण पादुका यात्रा ओसा के काशीराम अतिथि गृह पहुंची, जहां पर यात्रा का भव्य तरीके से स्वागत किया गया और जिले के तमाम अधिकारी और प्रतिनिधि इस दौरान कार्यक्रम में शामिल रहे। पूरी तक उसी क्रम में उत्तर प्रदेश शासन का भी हमको सहयोग मिला, और यह यात्रा हम चरण पादुका, क्योंकि जब प्रभु श्री राम चित्रकूट में थे, भरत जी आए थे राज्य ले लो, उन्होंने राज्य लिया नहीं, तो ये कथा आप सबने सुनी, वो चरण पादुका देकर चले गए थे भरत जी को। भरत जी ने चरण पादुका लेकर नंदीग्राम में राज्य किया था, और जब राम लौटे तो भरत जी ने पूरी चरण पादुका उनको सम्मान से लौटाई थी। तो हमारा कहना, राम वापस वनवास में गए थे 500 साल के वनवास में। अब ये 22 जनवरी को राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, एक तरह से राम के स्वागत का अवसर है, तो अवध राम को अर्पण कर दें, प्रभुता प्रभु चरणों में धर दें।
श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए काशी से मुख्य आचार्य पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं, जो कि प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य पूजा कराएंगे। इसके बारे में जानकारी देते हुए पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित ने बताया कि आज से पूजा शुरू हो गई है और 22 जनवरी तक ये अनुष्ठान लगातार जारी रहेंगे। मुख्य अनुष्ठान 22 जनवरी को प्रातः काल यानी कि सुबह से शुरू होगा, जब रामलला को वैदिक मंत्रोच्चार से उठाया जाएगा। हमारे वहाँ लोग बैठे ही हुए हैं और हम उसमें कल शाम तक शामिल हो जाएंगे उसमें। जी 22 तारीख पूजा तो आप भी कराएंगे। 22 तारीख की पूजा कितने बजे से शुरू हो जाएगी गुरुजी? 22 पूजा तो सवेरे से ही शुरू हो जाएगी। जो मुहूर्त है प्रतिष्ठा का वो 12:30 बजे आएगा। जी सुबह कह रहे मंगल गान से रामलला को उठाया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रिया है गुरुजी? रामलला को कैसे उठाएंगे उस दिन? अरे भाई वेद मंत्रों के उच्चारण में। अब खबर लखनऊ से है, जहां पुलिस लाइन में 26 जनवरी को परेड की रिहर्सल लगातार चल रही है, जहां जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की लापरवाही से बच्चों में उदासीनता देखने को मिल रही है। और बताया जा रहा है कि परेड ग्राउंड पर पिछले 5 दिनों से बच्चे अव्यवस्थाओं को झेलते हुए रिहर्सल कर रहे हैं। साथ ही लड़कियों ने शिकायत की है कि एक ही टॉयलेट में लाइन लगाकर जाना पड़ता है और टॉयलेट में जबरदस्त गंदगी के चलते इन्फेक्शन का डर भी रहता है। स्पेशली गर्ल्स के लिए मुझे इस चीज़ का ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे आप पीछे देख रहे होंगे कि हज़ारों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीचर्स हैं, बच्चे हैं। वेदर ऐसा है कि जिसमें वॉशरूम की नीड है, तो इस वजह से अगर इस पर ध्यान दिया जाए तो इससे और बेहतर हो सकता है। सर यहाँ पर वॉशरूम्स में पानी नहीं आ रहा प्रॉपर, उसके अलावा गंदे बहुत है, क्लीनिंग की, सैनिटाइजेशन, और बच्चों को लाइन लगा के सिर्फ इतने सारे कम्युनिटी के लिए सिर्फ एक वॉशरूम ओपन है, बाकी सारे में लॉक लगा हुआ है। ये सारी परेशानियां बच्चों को, फीमेल स्पेशली, झेलनी पड़ रही हैं सारे बच्चों को। 5 दिन से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे जब भी मतलब हम में से किसी को भी वॉशरूम जाना होता है और हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो रही होती है, तो हम लोग को जब वहाँ पे जाना होता है तो बहुत बड़ी भी लाइन रहती है और अंदर जाते ही एकदम प्रॉपर सैनिटेशन नहीं रहता है, पानी भी नहीं ढंग से आता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पेशली हम गर्ल्स को। अलीगढ़ से खबर है, जहां ई रिक्शा संचालकों के रूट डाइवर्ट और नगर निगम की अवैध वसूली को लेकर अब मजदूर एकता संघ के बैनर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र नेता का भी समर्थन मिल चुका है। इस दौरान छात्र नेता का साफ तौर पर कहना है कि नगर निगम चालकों के हक को छीना जा रहा है। यहाँ पे ई रिक्शा चालक हैं, उनकी गलती ये है कि किसी एमएलए के कोऑर्डिनेट में नहीं है, किसी एमपी के कोऑर्डिनेट में नहीं है। इनके यहाँ पे कोई भी इस तरीके के लोग नहीं है जो अधिकारियों से आके बात कर सकें। इस वजह से नगर निगम के लोग जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं और इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये लोग बार बार इनके लिए रूट तय कर रहे हैं, लेकिन हमारी डिमांड ये है कि इन लोगों के लिए कोई रूट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गरीब हैं, मजलूम हैं, मासूम हैं। ये मजबूरी में रिक्शा चला रहे हैं और रिक्शा चलाने का मतलब ये अपना पेट पालना, अपने बच्चों का पेट पाल के उनको पढ़ाना लिखाना है। तो मेरी अपील है नगर निगम के लोगों से कि इन पर रहम खाएं और जो भी रूल पास किए उनको वापस लें। ये टिर्री चालकों की परेशानी के लिए हम धरने पर बैठे हैं, क्योंकि विगत 10 तारीख को बेरोजगार मजदूर किसान यूनियन के नेतृत्व में नगर निगम पर धरना दिया गया और 7 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया गया था। उसके उपरांत एसीएम महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि अपने टिर्री चालक और अपने एक प्रतिनिधि भेजें और एसपी ट्रैफिक, आरटीओ और नगर आयुक्त महोदय से आपकी समस्याओं का निदान कराया जाएंगे। और मंगलवार का उन्होंने टाइम दिया था कि मंगलवार को आपका प्रतिनिधि वहाँ पे होगा, 3 अधिकारी होंगे, मगर नगर निगम वो एसीएम साहब ने अपनी वादा खिलाफी की है। अलीगढ़ से खबर है, जहां थाना लोधा इलाके में दहेज की डिमांड पूरी नहीं होने पर पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा और मौके से फरार हो गया है। होश में आने के बाद महिला ने अपने परिजनों को जानकारी दी, जिसके बाद मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को मामले की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच लगातार कर रही है।
खबर गोंडा से है, जहां तहसील करनालगंज में मौजूद सीएचसी कटरा बाजार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। एक पीड़ित का आरोप है कि वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटरा बाजार में अपनी बेटी का प्रसव कराने पहुंचे थे, जहां सरकारी दस्तावेज में प्रसव रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए 1000 रुपए की मांग की गई है। वहीं निःशुल्क मिलने वाली दवाओं को बाहर से लाने के लिए कहा गया है और पीड़ित ने इस बात पर मुख्यमंत्री समेत जिले के उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। हमरे बहू की डिलीवरी रहा, कटरा ब्लॉक में लाए थे, तो यहाँ पे बच्चा पैदा हो गया, तो वो दवाई नहीं किए, कहे कि 1500 रुपया दियो, तो हम 1500 रुपया नहीं दिया। हम कहा कि यहाँ सरकारी अस्पताल है, यहाँ पैसा कहाँ पर है। किसने मांगा 1500 रुपये? वही डॉक्टर। क्या नाम है उनका, जानते हो? शर्मिला यादव। तो कहा कि हम कहा पैसा यहाँ नहीं परत है, तो कहीं अभी पुलिस बुलाते हूँ और आपका लेकर जाओ जच्चा बच्चा, यहाँ कोई कागज नहीं बनेगा और चले जाओ यहाँ से। तो हम कहा ठीक है भेज। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कंपिल थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन ने होमगार्ड की बाइक में जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे होमगार्ड हंसराम गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही सूचना पर पहुंचे होमगार्ड के साथियों ने होमगार्ड को इलाज के लिए कायमगंज के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां घायल होमगार्ड का इलाज जारी है। महराजगंज पुलिस ने इंडो नेपाल बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान नेपाल जा रहे बाइक सवार 2 अभियुक्तों को 130 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया है। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है और पकड़े गए दोनों अभियुक्तों में से एक अभियुक्त नेपाल का रहने वाला है, जिसके बाद बरगदवा पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये दिनांक 15 जनवरी 2024 को थाना बरगदवा व स्वाट और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके पास से 120 ग्राम नाजायज हेरोइन की बरामदगी हुई है। ये पुलिस द्वारा अभी अयोध्या में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम व 26 जनवरी के दृष्टिगत चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान ये कार्रवाई हुई है। दोनों अभियुक्तगणों के पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और 2 अदद मोबाइल भी बरामद हुआ है। इसमें से एक अभियुक्त जो श्रवण कुमार है, ये बरसा मलिक का रहने वाला है, जबकि दूसरा गणेश ये नवलपरासी नेपाल का रहने वाला है। अभी इसमें कार्रवाई के आधार पर जो 120 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 1 करोड़ बताई जा रही है। अभी इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और दोनों अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जा रहा है। अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां लीलापुर थाना क्षेत्र में ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है और ग्रामीणों ने लालगंज तहसील में पहुंचकर नाराजगी जाहिर करते हुए नायब तहसीलदार को शिकायती पत्र दिया है, जिसके बाद शिकायती पत्र पर नायब तहसीलदार ने जल्द अवैध कब्जा खत्म करने का आश्वासन दिया है और नायब तहसीलदार के आश्वासन पर ग्रामीण वापस लौटे। कुछ लोग अवैध कब्जे कर लिए, मतलब खाद गड्ढा पे, सड़क पर, तालाब और नवीन पट्टी पे कब्जे कर लिए हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए। अगर यहाँ पर कोई नहीं सुनेगा तो हम डीएम के पास जाएंगे। कौन लोग हैं जो उस पर कब्जा किए हैं? हाँ सर, हमारे पास गांव के लोग हैं, कोई 3-4 लोग हैं। क्या नाम है आपका? राहुल कोरी। किस गांव का मामला है? हरिहरपुर का इलाहा गाँव से। नहीं पूछ रहा है और चक्रोड नहीं बन रहा है। ये सर ऐसा है कि सरहंग होने के नाते लोग बाग कब्जा किए हैं और कहते हैं कि हम नहीं देंगे, तो सरकार हमको लोग को हमारे लोग सुनवाई नहीं हो रही है। अगर ऐसे होगा तो साहब हम लोग फिर डीएम के यहाँ जाएंगे और क्या। किस गांव का मामला है? हरिहरपुर का इलाहा के रहने वाले। कौन लोग हैं जो कब्जा किए हैं? जो पंडित है। क्या नाम है आपका? रेखा देवी उनका नाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंद्रपाल है। कहाँ घर है? हरिहरपुर का इलाहा के रहने वाले। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र के पुराना कलसिया रोड पर मौजूद एक घर में घुसकर 4 बदमाशों ने 20 लाख रुपए के साथ 9 तोला सोने के जेवरात पार कर दिए हैं और बताया जा रहा है कि आरोपियों ने महिलाओं और बच्चों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दी और घटना मंगलवार सुबह तकरीबन 7 बजे की बताई गई है। जी बस आए और 3 जने आए, उन्होंने मेरे गर्दन पे हाथ रखा और मुंह पे भी हाथ रखा और बंदूक लगा दी और बच्ची के गर्दन पे दम छुरी रख दी और कहने लगे कि चाबी दो, अलमारी की चाबी दो। उन्होंने चाबी ली, ज़बरदस्ती छीनना, फिर चाबी छीन कर उन्होंने अलमारी खोली, इसके पापा की गर्दन पे भी छुरी रख दी और बंदूक रख दी
और फिर निकाल के सब कुछ लेके मारपीट भी करी उन्होंने हमारे साथ। लगभग कितने लोग थे वो 4 लोग थे। जी हाँ, मेरे द्वारा यहाँ पे आया गया है, निरीक्षण किया गया है। आज सुबह 8 बजे करीब सूचना मिलती है कि यहाँ पे जो आरा मशीन का काम करते हैं फुरकान नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने बताया कि ये 4 लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, जिसमें जिन्हें घर में रखा हुआ कुछ कैश, अब वो कितना कैश था उसको भी हम देख रहे हैं। उन्होंने बताया कुछ उन्होंने कैश पहले इकट्ठा किया था, कहीं से उन्होंने लोन भी करा रखा है अपने ही घर का, उस लोन का पैसा था, वो पैसा यहाँ से चला गया है और अभी जो भी उनके द्वारा तहरीर दी जाएगी उस पर मुकदमा पंजीकृत करके आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत खायरा नहर पुल पर संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान थाना सुरीर क्षेत्र में ग्राम भदनवारा के जंगल में सड़क किनारे गौकशी की घटना करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से पुलिस ने अवैध हथियार भी बरामद किया है। आज सुरीर थाने की पुलिस व स्वाट टीम को सूचना मिली थी कि खायरा नहर पटरी पर कुछ बदमाश गोकशी की फिराक में घूम रहे हैं। इस सूचना पे पुलिस टीम के द्वारा जब खायरा नहर कोठी पे आके चेक किया गया तो यहाँ पर 3 लोग जो है बैठे हुए दिखाई दिए। पुलिस टीम के द्वारा जब उनको टोका गया तो उनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिनका नाम सलीम व गुलजार है। इनका एक अन्य साथी फैजान भी मौके से गिरफ्तार हुआ है। इनके द्वारा पूछने पे बताया गया कि दिनांक 7/8 को भदनवारा में जो गोकशी की वारदात हुई थी वो इन्हीं लोगों के द्वारा की गई थी। इनके पास से 2 तमंचे, काफ़ी मात्रा में गोलियां, जानवर काटने का छुरी, रस्सा तथा बेहोश करने का सिरिंज, ये सब बरामद हुआ है तथा एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इन घायल बदमाशों को नज़दीकी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।